बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है क्रूड ऑयल। ठीक है, क्रूड ऑयल से पहले मैं आपसे जो रेस्ट पोर्शन था वो डिस्कस कर लूँगा, जो प्रीवियस वीडियो में मैंने नहीं ऐड किया, जिसमें एक होमोलोगस सीरीज़ है, होमोलोगस सीरीज़। ठीक है, उसके बाद मैंने आपसे यूजेस भी डिस्कस नहीं किए। यूजेस ऑफ एस्टर्स हो गया। ठीक है, एस्टर्स के यूजेस ये यूजुअली आपसे पूछा जाता है पास पेपर में। और इसके बाद हम लोग पॉलीमर्स देखेंगे आज की क्लास में, पॉलीमर्स। ठीक है, अच्छा, क्रूड ऑयल से पहले मैं होमोलोगस सीरीज के बारे में आपको बता दूं। यहाँ पर होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस किसको कहते हैं? होमो का मतलब होता है सेम, लोगोस मींस सीरीज। ठीक है, कोई भी फैमिली या फिर होमोलोगस, लोगस कहते हैं फैमिलीज, होमोलोगस सीरीज। इसमें तीन चीजें आपके पास ना सेम होती हैं और दो डिफरेंट होती हैं। अब वो तीन चीजें कौन सी सेम होंगी? सबसे पहले मैं यहाँ पे सेम 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 मेंशन कर देता हूं, सेम सेम एंड सेम। सेम जनरल फॉर्मूला, अगर आप अल्केन को डील कर रहे हैं तो आपके पास जनरल फॉर्मूला जो है वो सेम रहना है अल्केन में, CnH2n प्लस 2। ठीक है, अल्कीन में भी जनरल फॉर्मूला सेम रहना है और अल्कोहल में सब में जनरल फॉर्मूला सेम होता है। सेम फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप, अब अगर आप अल्कीन की बात करते हैं तो अल्कीन के अंदर फंक्शनल ग्रुप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ही रहना है। अल्कोहल में कार्बन और OH ही रहना है। ठीक है, इसी तरह कार्बोक्सिलिक में COOH ही रहना है। और सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं इसके अंदर। ठीक है, अब सेम केमिकल प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन्वॉल्व है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज का जब भी आप बात करेंगे तो आप लिखेंगे कि इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों सेम है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी, क्योंकि ये सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिसकी वजह से इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी एक दूसरे से मिलती जुलती होगी। ठीक है, अच्छा, अब डिफरेंट क्या है? जब आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने सेम में से ही आंसर करना है, डिफरेंट वाले आंसर नहीं करने। डिफरेंट वाले इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सम टाइम आपसे क्वेश्चन सेपरेटली पूछ लिया जाता है कि व्हाई होमोलोगस सीरीज इज डिफर बाय फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्यों डिफरेंट होती हैं। तो आपके पास इधर आपने लिखना है कि इनकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और क्यों होती हैं ये। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको पता है कि साइज ऑफ मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो साइज ऑफ मॉलिक्यूल क्या करता है? इंक्रीज करता है। ठीक है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टी, जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो क्या करती है? वो चेंज हो जाती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम लोग क्रूड ऑयल पे। क्रूड ऑयल, सबसे पहले इसमें बेसिक चीज आपने ये याद रखनी है, ये मिक्सचर ऑफ डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स है, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स हैं तो इसका मतलब मोस्टली आपके पास अल्कीन्स होंगे। ठीक है, डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स, और कुछ अल्कीन्स भी हो सकती हैं इसके अंदर। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे अल्केन्स हों, तो मिक्सचर हो सकता है कि अल्कीन और अल्केन दोनों के मिक्सचर हों। ठीक है, उसके बाद अब ये किस लिए यूज होता है? ये हम लोग डिफरेंट फ्रैक्शंस को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं, यूज टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, डिफरेंट फ्रैक्शंस को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं। फ्रैक्शंस अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, उनकी बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस पे, अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अच्छा, अब होता क्या है इसमें? सबसे पहले आपके पास ये एक डायग्राम इसकी बनी है। ठीक है, तो इसमें ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, यहां पे हीटर लगा है। ठीक है, इसका मतलब
जब जमीन से क्रूड ऑयल लेते हैं उसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स। तो हीटर में से पास करवाएंगे तो इनके वेपर्स बनेंगे, ठीक है। तो वेपर्स बनने के बाद जिसके बॉइलिंग पॉइंट लेस होंगे तो वो ऊपर चले जाएंगे। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में डिफरेंट कॉलम्स लगे होते हैं, ठीक है, और हर एक कॉलम का अपना एक स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट होता है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट लेस होगा वो ऊपर चले जाएगी, टॉप ऑफ द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम गैस चले गई, और यहां पर बॉटम पे जिसका बॉइलिंग पॉइंट मोर होगा वो नीचे आ जाएगी गैस, ठीक है। अब आपने देखा, आपने इसको लाजमी याद करना है, लाइन वाइज याद करना है। सबसे ऊपर आपके पास रिफाइनरी गैसेस होती हैं, फिर गैसोलीन आ जाती है। गैसोलीन को हम लोग पेट्रोल भी कहते हैं, ठीक है, ये हमारी मोटर बाइक्स में यूज होता है। कैरोसिन ऑयल, ठीक है, जो कि एयरक्राफ्ट इंजन्स में यूज होता है। डीजल ऑयल, फ्यूल ऑयल और बिट्यूमिन, ठीक है। ऐसे ही आपने इसको लाइन वाइज याद करना है। अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है, इसकी शॉर्टकट फॉर्म जो है निमोनिक्स आप ऐसे कर लें, RGKDFB, ठीक है, RGKDFB, ठीक है। इस तरह इसको एक शॉर्ट फॉर्म कोई भी आप निमोनिक्स बना के इसको कर सकते हैं याद। अच्छा, अब इनके मोस्टली आपसे यूजेस पूछ लिए जाते हैं। रिफाइनरी गैस किस लिए यूज होती है? फॉर कुकिंग पर्पस, ठीक है, फॉर हीटिंग और कुकिंग पर्पस। कोई चीज आपने पकानी है, फॉर एग्जांपल मीथेन गैस है, वो रिफाइनरी गैस है, आपके घर में यूज होती है, हाउस होल्ड में, ठीक है। गैसोलीन जो है यूज फॉर मोटर कार्स, ठीक है, मोटर बाइक्स या मोटर कार्स। ये यूज फॉर जेट फ्यूल, ठीक है, जेट फ्यूल के लिए यूज होता है, और या फिर एयरक्राफ्ट इंजन्स के लिए यूज होता है, एयरक्राफ्ट इंजन्स, ठीक है। उसके बाद डीजल ऑयल यूज फॉर बसेस, ठीक है, बसेस के लिए यूज होता है या लॉरीज के लिए यूज होता है। फ्यूल ऑयल जो है यूज इन शिप्स, ठीक है, जो सबमरीन्स होती हैं या दूसरी शिप्स जो हैं वो ऑपरेट करती हैं फ्यूल ऑयल के ऊपर, और मोस्टली इंडस्ट्रीज के अंदर भी ये एज अ हीटिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है, इंडस्ट्रीज के अंदर फ्यूल ऑयल। अब बिट्यूमिन जो है ये यूज इन रोड सरफेसिंग, फॉर रोड सरफेसिंग, रोड की सरफेस को स्मूथ बनाना है तो वो बिट्यूमिन यूज किया जाता है, सरफेसिंग, ठीक है, सरफेसेस। तो अब ये इसमें आपसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। अब आप अगर देखें तो हमने सबसे पहले इसमें प्रोसेस क्या है, जब भी आपने लिखना है इसका प्रोसेस प्लीज इसको ध्यान से लिखिएगा। सबसे पहले क्रूड ऑयल को आपने पास करवाया, हीटर से हीट किया, देन वेपर्स बने, फिर अकॉर्डिंग टू डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर डिफरेंट फ्रैक्शंस ऑफ हाइड्रोकार्बन सेपरेट हो जाती हैं। जिनका बॉइलिंग पॉइंट लेस होता है वो ऊपर चले जाती हैं, जिनका बॉइलिंग पॉइंट मोर होता है वो नीचे आ जाती हैं। इस सेंस में हम लोग इनको सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो आपके ये एलोज आपके क्लियर हो चुके हैं। अब ट्रेंड इन कलर, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी। अब अल्केन्स की बात है, अल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होती है, ठीक है। अल्केन्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हैं, हम लोग डाउन द ग्रुप बात कर रहे हैं, जिस तरह अगर आप यहां पर देखें तो डाउन द ग्रुप रिफाइनरी गैस है, फिर गैसोलीन, फिर कैरोसिन, डीजल, फ्यूल और बिट्यूमिन, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप मूवमेंट में, डाउन द ग्रुप सबसे पहले तो कलर क्या चेंज होगा, कलर चेंज। तो आपको ये पता लग गया होगा कि कलर जो है, कलर चेंज, कलर डार्कर होता जा रहा है। जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते जाते हैं, डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो कलर डार्कर हो जाता है, ठीक है, डार्क कलर आ जाता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपसे ये पूछा जाएगा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। बॉइलिंग पॉइंट हमेशा इंक्रीज करेगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा? बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। क्यों बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज क्यों करेगा? ये रीजन पूछी जाती है। तो इंक्रीज इसलिए करेगा क्योंकि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप मूव करें तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या करते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। कार्बन एटम्स इंक्रीजेस और जिसकी वजह से
देयर आर हाई, ठीक है, मतलब इसमें हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, IMF, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, जिसकी वजह से अ लॉट ऑफ एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक द बॉन्ड, लॉट ऑफ एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक द बॉन्ड, ठीक है, इज नीडेड टू ब्रेक द बॉन्ड। अब कुछ बच्चे पेपर में आंसर करेंगे अ मोर एनर्जी या फिर मोर एनर्जी लिखेंगे, तो मोर एनर्जी अगर आपने लिखा तो वो मार्क पॉइंट इग्नोर हो जाएगा, ठीक है, तो आपने मोर नहीं लिखना क्योंकि मोर कंपैरेटिवली होता है, तो हम लोग यहाँ पे कंपैरेटिवली डिग्री यूज नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अ लॉट ऑफ एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक द IMF, ठीक है, ब्रेक द IMF। अब यहाँ पे एक और गलती बच्चे क्या करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स होती है, तो मैं यहाँ पे आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे लिख देता हूं, ये किसके अंदर होती है, बिटवीन मॉलिक्यूल्स, और अगर किसी बच्चे ने यहाँ पे एटम्स लिख दिया तो उसके सारे मार्क पॉइंट डिडक्ट हो जाएंगे, 0 मार्क पॉइंट मिलेगा, ठीक है। इसके बाद बॉइलिंग पॉइंट और विस्कोसिटी, विस्कोसिटी होता है, विस्कोसिटी के टू पोर आउट समथिंग, to pour out something, to pour out something, pour out something, ठीक है। अब जब आपने कोई चीज बाहर किसी और चीज में आपने जो है शिफ्ट करनी है तो वो उसको क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं, ठीक है। विस्कोसिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। अब विस्कोसिटी इंक्रीज क्यों कर रही है, जैसे जैसे कार्बन एटम्स बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी इंक्रीज होती जा रही हैं, ये सेम रीजन बताएंगे, और जिसकी वजह से इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज होने की वजह से लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कम होंगी, ठीक है, तो लेयर्स जो हैं वो कम स्लाइड होंगी, जिसकी वजह से टू पोर आउट करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि चूंकि हम लोग जैसे जैसे मूव नीचे करते हैं तो ये थिक होता जाता है, मतलब ये आपके पास जो थिन लेयर होगी और यहाँ पे ये थिक लेयर होगी इसकी, ठीक है, बिट्यूमेन की, तो इसलिए विस्कोसिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। नेक्स्ट हम लोग इसमें देख लेते हैं, अब आपके पास ये ट्रेंड भी डिस्कस कर लिया। अब फ्यूल को जब भी हम लोग बर्न करते हैं तो हीट एनर्जी रिलीज करती है, ठीक है, उसके बाद जब भी हम लोग कंप्लीट कंबस्टन करेंगे तो आपको पता है कि प्रोडक्ट क्या बनती है कंप्लीट कंबस्टन में। आपने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो उसमें मैंने क्लियरली मेंशन किया है, कंप्लीट बर्निंग में, कंप्लीट कंबस्टन, बर्निंग नहीं कंबस्टन, कंप्लीट कंबस्टन में आपकी प्रोडक्ट बनती है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, और इनकम्प्लीट कंबस्टन में, इनकम्प्लीट कंबस्टन, ठीक है, इनकम्प्लीट कंबस्टन में कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर बनेगी, आपकी ये प्रोडक्ट्स बनती है, ठीक है। होपफुली इसमें समझ लगी होगी। अब इसको आगे अगर देखें तो हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है क्रूड ऑयल का सेकंड पोर्शन, ठीक है, क्रूड ऑयल का सेकंड पोर्शन, उसमें कहता है कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में आपसे पूछता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड हम लोग जो है वो क्या काम करती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे देखें ना, आपकी इनकम्प्लीट कंबस्टन हो रही थी और यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बन रही थी, तो आपने देखना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, एक पॉइजनस गैस है, ठीक है, और इट स्टॉप्स ऑक्सीजन, ठीक है, मतलब ये कैपेसिटी ऑफ ब्लड टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन को इफेक्ट करती है, ठीक है, मतलब stops the capability या reduce the capability of blood to carry oxygen, ठीक है, blood to carry oxygen, मतलब हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई रिड्यूस कर देगी, ठीक है, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड इतनी हैजर्डस होती है कि ये हमारी बॉडी के अंदर रिड्यूस कर देती है ऑक्सीजन की कैपेबिलिटी, मतलब ऑक्सीजन शिफ्ट नहीं हो सकेगा, ठीक है, जिसकी वजह से हमें सांस की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, और एस्थमा हो सकता है उससे। अब कार इंजन्स के अंदर नाइट्रोजन गैस होती है, ठीक है, नाइट्रोजन गैस जब ये बर्न होती है ऑक्सीजन के अंदर, ये सम टाइम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बना देती है, सम टाइम नाइट्रोजन ऑक्साइड बना देती है, ठीक है, दो तरह के ये नाइट्रोजन ऑक्साइड होते हैं। अब आप मुझे बताएं, जब ये रेन वाटर आएगा,
रेनिंग होगी, ठीक है, बारिश हो रही है, तो रेनिंग के अंदर ये वाटर के अंदर मिक्स होकर, रेनिंग वाटर के अंदर मिक्स होकर तो कौन सा एसिड बना सकती हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इन दोनों में से कोई भी हो, तो ये हमेशा नाइट्रिक एसिड बनाएंगे, और नाइट्रिक एसिड आपको पता है एसिड रेन में हेल्प आउट करता है। इसी तरह सल्फर की अगर हम बात करें, यहाँ पे आपसे नाइट्रोजन के बारे में पूछा ये, और नाइट्रोजन हमारी एयर में भी वैसे भी काफी ज्यादा होती है, ठीक है, कंबस्टन इंजन में ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बन रही हैं। अब कंबस्टन ऑफ इम्प्योरिटीज इन हाइड्रोकार्बन्स, अब हाइड्रोकार्बन्स के अंदर इम्प्योरिटीज क्या होती हैं? हाइड्रोकार्बन्स में इम्प्योरिटीज सल्फर इम्प्योरिटीज हो सकती है, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन्स में इम्प्योरिटीज इन हाइड्रोकार्बन्स वो क्या है आपके पास? सल्फर इम्प्योरिटीज। और जब सल्फर ऑक्सीजन के अंदर बर्न होता है, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाता है, और यही जब रेन वाटर के साथ मिक्स होगा, और रेन वाटर के साथ मिक्स होने के बाद आपके पास ये क्या बनाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा, जो कि हमारी एसिड रेन का कॉज बनेगा, ठीक है। तो ये आपके पास एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, और ये कॉज होता है एसिड रेन का, ये भी, ठीक है। मोस्टली ज्यादातर हमारे पास एसिड रेन इसकी वजह से होता है, इसकी वजह से एसिड रेन नहीं होती, एसिड रेन, ठीक है। क्योंकि नाइट्रोजन जो है समटाइम हम लोग इसको कैटालिटिक कन्वर्टर से पास करते हैं, जो हमारे बाइक्स के इंजन्स होते हैं, बाइक्स इंजन्स, ठीक है, या कार के इंजन्स, ठीक है, उसको बाइक्स या कार इंजन्स के अंदर ना कैटालिटिक कन्वर्टर लगा होता है, ठीक है। अब कैटालिटिक कन्वर्टर क्या काम करता है? कैटालिटिक कन्वर्टर हार्मफुल गैसेस को ना, जिस तरह आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड और इस तरह की हार्मफुल गैसेस बन रही थी, ठीक है, तो उनको कन्वर्ट हार्मफुल गैसेस इनटू लेस हार्मफुल गैसेस, मतलब लेस कन्वर्ट हार्मफुल गैसेस टू, हम यहाँ पे एक टर्म यूज कर लेते हैं, लेस हार्मफुल नहीं, हार्मलेस गैसेस, ठीक है, हार्मलेस गैसेस आपके पास, ठीक है। होपफुली इसमें भी आपको क्लियर कंसेप्ट मिल गया होगा, ठीक है। आगे आपके पास जो है हमने वो सारे टॉपिक पढ़े हुए हैं, ठीक है, तो आप इसमें इसको देखेंगे।